हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जयवीर कुमार स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन, जिसका चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 54 पर। तो आइए चलिए आज 54 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। 54 क्वेश्चन में कहता है इन नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव द रिमाइंडर 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4 the respective remainder will be। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सक्सेसिवली डिवाइड क्या होता है। सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब होता है लगातार डिवाइड होते रहना, कि यानी कि जब भी आप किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपका जो भी क्वोशिएंट आता है उसको उसको दोबारा से आप किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जब तक कि आपका जो बैलेंस है यानी कि रिमाइंड क्वेश्चन जो आपका 1 या फिर 0 ना बन जाए। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में मैं वैल्यू ले लेता हूं 37। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 है। ठीक है, हमने 4 से इसको डिवाइड किया, यहाँ आया 9, 36 और यहाँ आ गया हमारा रिमाइंडर 1। ठीक है, और ये है होता है हमारा क्वोशिएंट, ये होता है डिवाइजर। अब हम क्या करेंगे, हम इस 9 को दोबारा से डिवाइड करेंगे किससे, अनदर वैल्यू से। जैसे कि यहां दी गई है 5 से। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो दोबारा 5 एंड यहां पर 4 क्या बच गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, यहां पर आपका 4 रिमाइंडर बच गया। अगर हम इसको देखो, यहां पर क्या है, यहां पर क्वोशिएंट क्या हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया ना, इसलिए हम इसको कहां पर यहीं पर क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जहां भी क्वोशिएंट क्या बन जाता है 1 बन जाता है, वहां इस सक्सेसिवली डिवाइड को स्टॉप किया जाता है। तो देखो, हम ऐसे ये जो हम मेथड लगाते हैं इसमें हमें काफी लंबा पड़ता है। जैसे कि वैल्यू काफी बड़ी हो तो उसको निकालने के लिए हमें काफी लंबा जाना पड़ सकता है, इसलिए हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके में 54 क्वेश्चन आपका। ठीक है, हम इसको इस तरीके से करते हैं। यहां हमारी जो वैल्यू, यहां हम लिखते हैं डिवाइजर। ठीक है, यहां हम लिखते हैं उनसे जो रिमाइंडर हमें मिला है वो, और यहाँ क्वोशिएंट और उनके द्वारा जो वैल्यू बनती है वो। देखो, जैसे कि हमारी जो हमारा जो पहले हमने किससे डिवाइड किया है 4 and 5 से। ठीक है, तो हम 4 and 5 को यहाँ राइट कर लेते हैं। हमारे जो रिमाइंडर्स आए हैं वो क्या आए हैं 1 and 4, 1 and 4। ठीक है, देखो ये हमारी डिवाइजर हो गई, ये हमारी रिमाइंडर हो गई। आपको एक रूल पता होगा कि क्या होता है भाई, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। देखो, जब यहाँ पर क्वोशिएंट ना दिया गया हो तो क्वोशिएंट यानी कि वहां पर 1 ही होता है। अगर लास्ट में ना दिया गया हो तो वहां पर जो क्वोशिएंट बचा होता है वो 1 ही होता है। अब देखिए हमें करने क्या होता है भाई, डिवाइजर ये है, ये क्वोशिएंट है, तो इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जो रिजल्ट बनेगा उसमें क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 1 5 प्लस 4 9। ठीक है, और 4 9 36 प्लस 1 37, यानी कि हमारी जो वैल्यू बनी वो क्या बनी हमारी 37। अब ये क्या कह रहे हैं कि 37 को ही अगर हम उसी नंबर को जो हमारी वैल्यू यहाँ पर आई है उसी वैल्यू को ही हम अगर 5 और 4 से दोबारा डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर्स क्या होंगे। देखो, यहां पर अभी हमने क्या किया है 4 and 5 से किया है, अगर हम रिवर्स में करेंगे तो हमारे रिमाइंडर्स क्या बनेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम 4 and 5 से करेंगे। देखो, अब हम इसको 4 and 5 से करते हैं। देखो
भाई हमें क्या दिया गया है आपकी बार 5, पहले हमने 5 से करनी है फिर 4 से करना है, यानी कि पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे फिर हम 4 से करेंगे, जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा। तो देखो 5 से करेंगे तो आपको पता है कितने पर जाएगा ये, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2, 5 7 जा 35, रिमाइंडर बचा आपका 2। अब 4 के मामले में 4 1 जा 4 प्लस होगा 3। तो आपके जो रिमाइंडर्स बने यानी कि सक्सेसिवली रिमाइंडर जो बने वो क्या बने हैं 2 and 3, और 2 and 3 आपके ऑप्शन में यहाँ पर है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिवली रिमाइंडर इसी तरह होता है, और इसके क्वेश्चंस आगे भी इसी सीरीज में हमारे काफी मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पर देखते हैं 55 पर। 55 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट एंड 3 times द रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज 4 द डिविडेंड इज। देखो यहां पर भी हम वही याद रखेंगे कि भाई डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है कि डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट, यानी कि जो डिवाइजर है वो 4 times क्या है, क्वोशिएंट का 4 times है, यानी कि अगर क्वोशिएंट 4 times x है तो डिवाइजर क्या होगा 4x होगा। ठीक है, एंड 3 times द रिमाइंडर। अब देखो 3 times क्या है भाई, ये रिमाइंडर का तो क्या है 3 times है, ठीक है, और क्वोशिएंट का क्या है 4 times है। जब आप को ये 3 और 4 times इकट्ठे दिए जाएं तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो आपका एलसीएम आए उनको आप डिवाइजर मान लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। देखिए आप इसको अगर 12 मानेंगे, ठीक है, अलग से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो अगर आप डिवाइजर को 12 मानते हैं 12, तो आपको पता है कि क्वोशिएंट आपका कितना है 4 times मल्टीप्लाई है, तो यानी कि 3 हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। ठीक है, प्लस रिमाइंडर का कितना है, वही रिमाइंडर का कितना है 4 times, अगर रिमाइंडर 4 है तो, और रिमाइंडर कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 प्लस 4 यानी कि 40। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 times। देखो डिवाइजर क्या है 4 times है, किसका, द क्वोशिएंट का। ठीक है, क्वोशिएंट का 4 times है, और रिमाइंडर का क्या है क्वोशिएंट एंड 3 times ऑफ द रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर का है वो कितना है 3 times है। अगर मान लो रिमाइंडर क्या होता, रिमाइंडर हमारा अगर मान लिया जाए रिमाइंडर हमारा x होता तो डिविडेंड क्या होता 3x होता। ठीक है, यही कह रहा है, अगर रिमाइंडर x होता तो डिविडेंड क्या, डिवाइजर क्या होता आपका 3x होता, और अगर क्वोशिएंट आपका x है तो डिवाइजर जो होगा 4x होगा। तो आप 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो आपका एलसीएम आए उसको वहां रख लीजिए, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, डिविडेंड आ गया आपका 40। अब क्वेश्चन 56 पर देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कहता भाई, क्वेश्चन कहता है ईच मेंबर of a picnic party contributed twice as many rupees as the total numbers of members and the total collection was rupees 3042. The number of members present in the party was। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पिछले 2 वीडियोस में हमारा एक एक क्वेश्चन आया। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस उनकी वैल्यूज का डिफरेंस है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हर मेंबर क्या कर रहा है, एक पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ट्वाइस एज द, यानी कि जितनी पार्टी में मेंबर्स की संख्या है, नंबर्स है, उनका दोगुना कितने क्या दे रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया 10 बच्चे हैं,
ठीक है, पार्टी के अंदर, तो हर बच्चा 20-20 रुपए दे रहा है। अगर 20 बच्चे हैं तो हर बच्चा 40-40 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो भाई ट्वाइस दे रहा है ना, तो ट्वाइस इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि मेंबर्स की पॉपुलेशन कितनी है, एक्स है, और टोटल कितने हैं 3042। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1521। अब देखिए इसका आप स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बनाना सीख लीजिए, छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू, जैसे ही हमें स्क्वायर बनाना होता है 1521 का। ठीक है, तो हम एक ऐसी वैल्यू देखते हैं, ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर जो होता है, हम पीछे से क्या करते हैं, इनको दो दो के जोड़े में बांट लेते हैं। आगे 1 बचे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम पीछे से ही इसका बांटना शुरू करते हैं इसको। भाई देखिए 15 किसके स्क्वायर से कम है, 3 किसके स्क्वायर से, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा किसके स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर 15 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 3 3 जा 9, 9 के आने पर 6 आपका बैलेंस हो जाएगा, और 2 1 एक साथ हम जोड़े में उतारते हैं। ठीक है, अब जो हम जिसे हम स्क्वायर से प्लस करते हैं उसी को हम क्या कर देते हैं इसमें प्लस। ठीक है, प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 6 आपका। ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर x नंबर लिया, तो हम x से ही उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 621। अब देखिए आप है ना इसको वैसे भी पता लगा सकते हैं कि भाई ये वैसे यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 621, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 39। देखो आप इसको बिना वैसे निकाले भी पता लगा सकते थे। कैसे भाई, आपको पता है कि किसी नंबर का स्क्वायर के करने के बाद उसके पीछे यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 1 बन रही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि किसके यूनिट डिजिट में 1 बनेगा, तो आपको पता ही है कि सब में से एक 39 ही ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट में 1 बनता है। ठीक है, तो 39 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई 57 क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। देखो 3 से लेकर 200 तक इनके बीच में 7 से मल्टीप्लाई होने 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल है कितने वो, तो देखो आपको पता है कि 3 के बाद कौन सा नंबर होता है उससे डिवाइड, 7 होता है। भाई यहाँ कौन सा नंबर डिवाइड होता है 7 से, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता हो तो मैंने आपको बताया कि डिवाइड करने के बाद इसको आप 7 से डिवाइड करें। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 14, 6 0 8 जा 56, आपका बैलेंस आया 4। अब आप इस 4 को इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि आप इस 4 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 203, और यानी कि 200 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो 196 आपका एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैसे नंबर लगाना हो कि भाई इसमें हम कितने प्लस करें, जैसे कि होता है ना कि भाई 200 में और कितनी कम से कम नंबर प्लस करें ताकि 7 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, तो हम उसमें प्लस करते हैं, 7 से माइनस करते हैं। जैसे कि 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, तो इस 3 को हम 200 में प्लस करते हैं। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें 200 से पहले पता करना है। ठीक है, तो 200 से पहले पता करना है तो उसमें से 4 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारे पास आया 196, यानी कि 200 के पास जो नंबर है हमारा वो है 196, जो कि 7 से डिवाइड है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया लास्ट नंबर। मैंने आपको एक बताया था एक फॉर्मूला कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड होगा आपके डिफरेंस से, प्लस होगा 1। ठीक है, तो आप इसमें से कर
ऐसे कर सकते हैं इसको सोल्व पूरे तरीके से। जस्ट भाई 7 माइनस करेंगे तो आप इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 9 8 1, डिफरेंस होगा आपका 7, क्योंकि आपको पता है कि 7 के मल्टीपल है तो हर एक के बीच में कितना डिफरेंस चलेगा, 7 7 का प्लस आ जाएगा 1। अब आप इसे 7 से कट कर सकते हैं, 7 2 जा और 7 7 जा, तो आपके जो टोटल बने वो कितने बने, 28 आपके नंबर्स बने, जो कि 7 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे 3 से लेकर 200 तक, ठीक है, यानी कि 28 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 58 क्वेश्चन देखते हैं। भाई 58 क्वेश्चन में कहता है दिस सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। देखो 1 से लेकर 60 तक जो हमारे नंबर्स हैं उन सभी का सम किससे डिवाइड होगा, यही आपके सामने ऑप्शन है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, n + 1 अपॉन 2। ये जो नंबर है ये एक सीरीज का, यानी कि जहां तक भी लिए जाए n दिया जाए, ठीक है, उनका क्या निकालता है, सम निकालता है। तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट से लेकर 60 तक है, तो 60 × 61 अपॉन 2 से ही गया तो यहाँ बचा 30, यानी कि आपको दिया गया है 30 × 61 किससे डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही ऑप्शन है 61। अब आप सोचेंगे कि 60 से क्यों नहीं होगा, देखो 60 जो है ना वो इसका मल्टीपल है, ना कि इसका फैक्टर। हम जब किसी नंबर के किसी रिजल्ट को किसी भी रिजल्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसके फैक्टर्स से डिवाइड कर सकते हैं, ना कि उसके मल्टीपल से। जैसे कि मैं आपको कहूं कि भाई 4 को डिवाइड करो 8 से, तो आप इसको डिवाइड करके आप पॉइंट में आंसर ला तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आप 4 को डिवाइड कर सकते हैं इसके फैक्टर से, यानी कि 2 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। और यही हमें पता करना था, तो इसका जो आंसर बन गया वो बन गया 61। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 59 क्वेश्चन आप यही देख लीजिए भाई। 59 क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। अब इसमें जो अप्रोक्सीमेट आंसर पूछता है ये, ठीक है, भाई डायरेक्ट निकालना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करें, ठीक है। तो हम इसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे लगा सकते हैं इन आंसरों में से, तो वो देखिए आप कैसे लगाते हैं। भाई देखो आपको पता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद ही 3 डिजिट यहाँ है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही यहाँ है, ठीक है। तो आप पॉइंट से पॉइंट को कट कर दीजिए हर जगह, ठीक है। अब देखिए आप एक ना अप्रोक्सीमेट जब हम वैल्यू लगाते हैं तो हम किसी को भी कम लगा सकते हैं, किसी को भी ज्यादा लगा सकते हैं। हम इस तरीके से देखो, आपको पता है कि ये 3000 के पास में एक वैल्यू, ठीक है, यानी कि 3157 एक वैल्यू है, तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं कि ये 3000 है, ये 4000 है, ये 3000 है। तो अगर 3000 को और 2 बार 3000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 12, 12 3 36, यानी कि 36। और आपको पता है कि इनकी जीरो जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 3 0 इसमें बनेंगी, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। तो आपकी जो जीरोस बनेगी ना वो बनेगी 9 2 4 6, और ये हो गई आपकी 9 जीरोस, ठीक है। ऐसा ही आपको नीचे बनाना है। अब आपको पता है ये 63 900 के पास में है, तो 900 के पास में तो एक अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं कि या तो ये 64 ही लगा लेते हैं, क्योंकि 64 के ज्यादा नजदीक है, तो इसको 64 भाई 1000 लगा लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए। भाई आपको पता है ये 28 लाख के आसपास है, क्योंकि ये 28 हाफ से कुछ कम है, तो हम इसको क्या लगा लेते हैं 28 लगा लेते हैं,
पूरा का पूरा, ठीक है, 5 0 इसके। अब आप देख लीजिए, आप 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 0 इससे हो गई और 5 0 ये हो गई, 8 0 आपकी कट हो गई, ठीक है, 8 0 इसमें से कट कर दीजिए, 9 कट है, तो आपका जो आंसर क्या बना भाई 360 अपॉन बन गया 64 इंटू 28, ठीक है। अब आप इसको 4 से कट कर दीजिए, भाई 4 से कट करेंगे तो 16, यहां आएगा 9 और 0, ठीक है। अब आप दोबारा कट कर सकते हैं इसको, वैसे यहां बनेगा 45, यहां बनेगा 8, ठीक है, 4 से और 2 से कट करेंगे। अब देखो आपके जो वैल्यू बनी वो बनी 45 अपॉन 8 इंटू 28, ठीक है। हाँ, आपकी जो वैल्यू बनी वो ये बनी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि भाई देखो आपकी वैल्यू, जो भी वैल्यू बनेगी ना वो पॉइंट के 1 से ज्यादा होगी और 2 से कम बनेगी, यानी कि 2 से कम, 1 से ज्यादा होगी और 3 से कम बनेगी। देखो 28 8 जा कितना होता है, 28 8 जा होता है भाई 200, 280 से माइनस कर दो 16, 4 6 264 और डिवाइड करेंगे 45। तो आपको पता है कि भाई ये इसका कितने कितने मल्टीपल में जाएगा, आपको पता है पॉइंट जब बनाएंगे हम इसके अंदर 45 से, देखो 45 को अगर हम ऊपर रखेंगे और 264 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के नाम की यहाँ हमने एक 0 लगा ली, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये इसके कितने गुना है सर, भाई 264 के कितने गुना है। अगर 2 गुना है तो देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 और 5, देखो यानी कि 2 जो है 2 गुना से क्या है कम पड़ रहा है और 1 गुना से ज्यादा पड़ रहा है। तो देखो आपके ऑप्शंस में जो है ना पॉइंट के बाद ही वैल्यू मांगी गई है, कि यानी कि पॉइंट के बाद ही कोई वैल्यू है, या तो 1 है या 2 है, यानी कि 1 से बढ़कर आ रहा है और 2 से कम आ रहा है, तो उसके आसपास जो वैल्यू बनती है हमारी, तो उसके आसपास जो हमारे ऑप्शन में दी गई है वो दी गई है 0.2 वैल्यू, ठीक है। देखो हमें इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनानी है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं भाई, कैलकुलेट करके करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसमें एक अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं कि पॉइंट के बाद ही हमें एक वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट बाद, ना ही बीच में 0 ना ही कुछ, तो पॉइंट के बाद ही हमें 2 मिला, 2 से कम मिल रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 से कम आ रहा है और 1 से बढ़कर आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, ठीक है। फिर भी अगर समझ ना आए ये क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 60 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 25 की पावर 12, 10 की पावर 7 एंड 14 की पावर 7। देखो इनके निकालने हैं हमें प्राइम फैक्टर, तो हमें पहले इन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में बना लेते हैं। जैसे कि देखो 5 को क्या बना सकते हैं, 5 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12, आपको पता है ना बेस सेम हो तो इनकी पावर से जुड़ जाती है, मतलब अगर ऐसा नंबर दिया गया हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 में 2 इंटू 5 और दोनों की पावर क्या है 7 7 है, यानी कि a इंटू बी की पावर n और n है, ठीक है। 14 में क्या है भाई 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। अब देखो ये प्राइम फैक्टर्स के रूप में बन गई, आपको पता है कि 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट कितने होंगे, देखो इनको ऐड कर लीजिए, इनकी पावर्स को 12 और 12 24, ठीक है, प्लस हो गया
सभी में 7 है। हाँ देखो 5 और 5 की एक जगह ऐड कर लीजिए। आपको पता है ना कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 12 12 24 प्लस 7 31 प्लस 7 और 7 14 प्लस 7, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 52। ठीक है, बेस सेम हो तो आपकी पावर्स जो होते हैं वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट बना वो बना 52। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 60 से अबव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपको जो भी इसमें समझ या कभी कमी लगे कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कमी को जरूर पूरा करूँ, जरूर दूर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।